थे? जानकार थे। जो पुरातात्विक का जानकार होता है, पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का जानकार, आर्कियोलॉजिकल, उसको ना भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी होगा या भूगर्भ के बारे में जानकारी होगा? दोनों में से बताइए, भूगोल के होगा या भूगर्भ का होगा? हाँ, भूगर्भ का। भूगर्भ का होगा कि नहीं होगा? 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जॉन ब्रूस प्रसिद्ध थे किस लिए? लड़का मारा धाए से, ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक, जबकि ऑप्शन बी में था भूगर्भ वैज्ञानिक। अरे भैया, दोनों एक के चीज है। जितने पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो पहले समय में मिले हैं, वो सब जमीन के अंदर मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से कोई चिल्लाएगा, ए चाचा हम सिंधु सभ्यता की ईंटा है, उठा लीजिए, हमरा ले जाएगा नहीं ना। अरे खोदिए के निकालेंगे वहां पे, तो आगे समझेंगे लोग सिंधु सभ्यता में। तो पूरा जॉन ब्रूस जो थे वो इसके साथ साथ क्या थे? जियोलॉजिकल थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एप्लीकेशन वाले लोग आवाज आ रहा है ना आप सही से? तो आवाज क्या कट रहा है जी? ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए। दे रहे हैं जी, सब पे ध्यान दे रहे हैं। अब इससे बताइए, भारत में पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बताइए, भारत में बताइए तो कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। भारत में कनिंघम। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, याद रखियो भैया एक के बारे में आप। तीसरा बताइए, कोपेनहेगन में क्या है? विश्व पुरातत्व। इसका विश्व म्यूजियम लिख देते हैं या विश्व संग्रहालय। भाई लाइव वाले लोग ध्यान देंगे, विश्व संग्रहालय है। लेकिन भारत में पूछेगा तो कहां होगा? भोपाल। कहां पे होगा? भोपाल। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपका सीधे पूछेगा भोपाल से। नाम क्या है इसका? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। नाम बदलकर इंदिरा गांधी, बस उसकी इंदिरा गांधी अगवा जोड़ दीजिएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसके बाद मेनली स्टार्ट होता है। अब कहां से स्टार्ट होगा? ये तो भाई बाहर बाहर की जानकारी हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। इसमें मुख्य रूप से किस चीज की खोज हुई थी? पत्थर की। पत्थर का क्या चीज था? पत्थर। अब इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस पत्थर के औजार के कारण, किसके कारण? पत्थर के औजार के कारण इसे क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल यानी स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। पत्थर के औजार होने की वजह से पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा गया। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके खड़े खड़े पूछता है, सुनते जाइए। जितने क्वेश्चन है वो हम आपको पीसीएस के क्वेश्चन बताते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन जब रिजेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वही एसएससी या रेलवे उठा लेते हैं और कुछ नहीं होता है। आप रेलवे का जो एग्जाम देखते हैं या एसएससी का जो एग्जाम देखते हैं ना, वो आज से 10 साल पहले किसी स्टेट पीसीएस का देखिएगा, वही उठा के आपको डाल देता है। तो जब भैया वो सब हो जाएगा तो आप नॉर्मल तो एग्जाम ले ही सकते हैं। कैसे पूछेगा आपको कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो आप मार दे के चले आएंगे मेहरगढ़ में। गड़बड़ हो जाएगा सीधे यहाँ पर। भाई ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के लिए कौन सा सही है? मेहरगढ़ है। तो वो सब हम लोग समझते हैं यहाँ, मतलब पूरा डिटेल से। देखिए, पत्थर के औजार के प्रयोग होने की वजह से उसे क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल में जो सबसे पुराना था उसे क्या कहा गया? पुरा पाषाण। पुरा पाषाण। पुरा पाषाण ये क्या था? सबसे पुराना था। सबसे पुराना साक्ष्य कौन था? पुरा पाषाण था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? आग की खोज। कौन सी खोज? आग की खोज। आग की खोज इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम था। पुरा पाषाण काल में मानव की सबसे बेहतरीन काम क्या था? आग की खोज था। दूसरा आता है मध्य पाषाण। कौन सा आता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, इसमें मानव के 3-4 चीज। इसके बाद क्या आता है? नव पाषाण। नव पाषाण के बाद आएगा आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण। एप्लीकेशन वाले ध्यान से रखिएगा, आपका कल का क्लास रिकॉर्डेड दिया जाएगा। कल आप लोग लाइव में नहीं थे, कल आप लोग का क्लास कैसा है? कल जितना क्लास है आपका रिकॉर्डेड रहेगा। एप्लीकेशन वालों को कह रहे हैं, ठीक है? एप्लीकेशन वाले, लाइव सेंटर वाले सब तो आप लोग क्या थे भैया, साथ चल रहे हैं लोग। आप लोग भी आज से साथ हैं, बस एक दिन का क्लास रिकॉर्डेड था क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर बहुत ज्यादा बिजी था। इस कालखंड को हम लोग मानव ने सबसे ज्यादा जिंदगी को बिताया था इसमें, ये हम बताए थे। इसमें हम लोग कितने भाग में इसको बांटे? 4 भाग में। कितने भाग में?
चार भाग में। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब किया? पूरा पाषाण। कहाँ पे? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल से, अब क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा। मध्य पाषाण काल में हमें जानवर के अवशेष मिलने लगे थे, जो इस बात को इशारा करते हैं कि एक ही जगह कई जानवर का मिलना इस बात का इशारा कर रहे थे कि हो न हो यहीं से पशुपालन चालू होगा। लेकिन आप क्वेश्चन फंसेंगे कैसे? देखिए, नव पाषाण काल में आदमी ने क्या पाला था? कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता। लेकिन जानवर के पालने की प्रक्रिया जो चालू हो गई थी वो कहां से हुई थी? मध्य पाषाण। यहां से पशुपालन चालू हुआ था। पशुपालन, पशुपालन का साग देके फंस जाएंगे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से। अगर आप छोट मोट का एग्जाम का तैयारी करेंगे, सीधे कहेगा पशुपालन कहाँ मिला, सीधे क्या मारेंगे? नौ पाषाण। लेकिन आपसे जब भी आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो उसके आपके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से आपको समझ में आएगा। पूछेगा कि पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे, कहां से? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल से पशुओं के अवशेष क्या हो गए थे? मिलना चालू हो गए थे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जानवर कहां मिले थे? नौ पाषाण काल। इसमें नौ पाषाण काल में। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत नहीं है? नौ पाषाण काल में। ये तो ताम्र पाषाण काल, इसको आगे बताएंगे। अब जो पशुपालन सबसे पहले मिला था वो कहीं ना कहीं जगह भी पूछ सकता है, वो आदमगढ़ जगह था। कौन था? आदमगढ़। कौन सा जगह? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ ये है आपका मध्य प्रदेश। आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश। और उसके बाद दाबोर एक जगह था राजस्थान में, तो दाबोर जगह से कुछ खास नहीं मिले थे। मेनली कहां से मिला था? आदमगढ़ से। लेकिन ये जो यहाँ पर जो पशुपालन मिला था इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। सबसे पहला जो पत्थर स्टोन एज जो था पाषाण काल, उसका जो शुरुआती एज था उसे क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसमें क्या हो गई? आग की खोज हो गई। उसके बाद मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भाई? पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। अब पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ? नौ पाषाण काल में पहला जानवर। और यहीं पर क्या चालू हो गई? कृषि। क्या हो गई? कृषि। यहाँ पे कृषि। कृषि से इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अब यहीं पे आप फंसना चालू होंगे। आग की खोज पूरा पाषाण। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहां पे? नौ पाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नौ पाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नौ पाषाण। यानी अभी हम लोग जी रहे हैं लोग किसमें? केवल इसी वाले में। अभी हम लोग किसमें है? प्रागैतिहासिक में है। यहाँ पे है कृषि का पहला साक्ष्य कहां मिला भैया? नौ पाषाण। पहली कृषि कौन सी चीज की थी? जौ। ये ईरान में था, ध्यान से समझिए। जो जौ था वो मेहरगढ़ में था, सॉरी गेहूं जो था मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान। एप्लीकेशन वाले लोग बहु आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? इंग्लिश एक का कर रहा है कि साउंड कट रहा है। उसका क्यों साउंड कट रहा है? साउंड नहीं ना कट रहा है। नहीं जी, आपका कान खराब है, इलाज कराइए। देखो भैया ध्यान से आप समझिए कि खेती जो थी वो सबसे पहले भले मेहरगढ़ में मिली थी, लेकिन इधर कुछ सालों में उसके से जो खेती मिला है उसका सबसे जो प्राचीन साक्ष्य हम लोग जो गेहूं जौ करते थे, बाद में पता चला कि जो जौ की शुरुआत हुई थी वो मेनली कहां से हुई थी? ईरान। और गेहूं की शुरुआत मेहरगढ़। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जीना कहां से चालू किया था? तो मेहरगढ़ से। कल के क्वेश्चन में, कल के क्लास में हम आप लोग को समझाए थे। एप्लीकेशन वालों को कल का क्लास आज मिलेगा, बस आज से आप लोग रेडी है, बस कल का क्लास थोड़ा सा छूटा था। तो गेहूं का फर्स्ट साक्ष्य कहां से मिलेगा? मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़। कितने लोग बता सकते हैं ये कितने साल पहले खेती हुई थी? 7000। कितना साल पहले? 7000 साल। 7000 ईसा पूर्व। कहां पे? 7000 ईसा पूर्व। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? कोल्डिहुआ जाम के चावल की बात करेंगे हम। कौन सा? चावल। चावल में कहां से मिला को? कोल्डिहुआ। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ कहां है? उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। चलिए अब दोबारा यहां आते हैं इन चीज।
वह कालखंड जिसमें कोई लिखित जानकारी नहीं है? कौन सा? जिसमें लिखित है नहीं पढ़ा जा सका, जिसमें लिखित है पढ़ा भी जा सका। हाँ, ऐतिहासिक कालखंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप तक? यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एप्लीकेशन वालों को किसी बात में दिक्कत